ये HV है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है, ये प्लेस है। तो हम ऐसे करके सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऐसे सेंटेंस बनाते रहते हैं। तो जब हमको ग्रामर के अंदर जाना है तो हम आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच में बताया जाता है कि जब ये सेंटेंस बनते हैं तो इनमें कौन सा नाउन यूज़ हुआ है, या प्रनाउन यूज़ हुआ है, या एडजेक्टिव, या फिर वर्ब, या एडवर्ब, या फिर प्रेपोजिशन, या फिर इम्पेरेटिव, या इंटरजेक्शन, या फिर आपका कंजक्शन। तो इनमें से क्या कुछ यूज़ हुआ है उसके हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो जैसे आपको मैंने पहले लेसन में कवर करा दिया, तो नाउन मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जब आप सीधा किसी के बारे में बात करते हो, जैसे आप कहते हो कि, जैसे आपने किसी का भी नाम ले लिया, जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली। सो दिल्ली इज़ नियर टू माई सिटी। ठीक है, जो दिल्ली है वो मेरे शहर के बिल्कुल पास है। ठीक है, तो अब नाउन क्या है, जब आप किसी इंसान, जानवर, वस्तु, व्यक्ति, जगह, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें। तो हम अब यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मानसा की बात नहीं कर रहे। फर्क आ गया? ठीक है, लेकिन जब आप दिल्ली से रिलेटेड कोई अगली लाइन बोलोगे, सो दिल्ली इज़ नियर टू माई सिटी, तो फिर आप कहोगे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ, दिल्ली इज़ दैट, दिल्ली इज़ दैट। तो रैदर देन using this word Delhi multiple time, it will come instead of the word of Delhi. जब हमने कहा कि दिल्ली जो है वो मेरे शहर के पास है, दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, दिल्ली में जो है वो बहुत भीड़ होती है, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, तो हम बार बार दिल्ली 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 ना बोल के हम उसको रिप्लेस करेंगे शब्द को इट के साथ। ठीक है, तो जैसे हम इस शब्द को इट के साथ यूज करेंगे, तो इट क्या है, वो शब्द जो दिल्ली की जगह पे आया। ठीक है, तो वो शब्द जो संज्ञा की जगह पे आए वो सर्वनाम। The word which is used instead of a noun is called pronoun. लेसन नंबर 2। ठीक है, अब हमने बात कर ली डायरेक्ट दिल्ली के बारे में, तो नाउन हो गया। जब हम इनडायरेक्ट गए तो हम इट पे आ गए। अब हमने कहा कि इट इज क्राउडेड सिटी, ये तो भीड़ भाड़ वाली सिटी है। ठीक है, अब ये क्राउडेड वर्ड आ गया। सो इट इज वेरी गुड सिटी, ये बहुत अच्छी सिटी है। ठीक है, सो इट हैज पोल्यूशन, तो इट्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। अब हम क्या कर रहे हैं, ना तो दिल्ली लेके आ रहे हैं दोबारा, ठीक है, तो हम इट करके बोल रहे हैं। अब हम उसके शहर के बारे में, या आप इंसान उसके तारीफ भी कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ या जानवर या इंसान या वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी हमने, कि ये दूर है, ये पास है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे सन्नाटा है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे बुरे लोग रहते हैं, यहाँ पे भीड़ होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस शहर का गुण दोष कुछ बता रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ का गुण दोष बता रहे हैं तो हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो वो वर्ड, द वर्ड which gives the importance or which shows the importance of any noun or pronoun is called adjective. ओके, जो इन दोनों की खासियत और विशेषता बताता है वो से एडजेक्टिव। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए, दोनों की विशेषता बता दे, वो विशेषण है। तो ये लेसन हमने स्टार्ट करना है आज। चल रहे हो यहाँ तक साथ में? नाव, पढ़नाव। हाँ, ये है नाव, ये है पढ़नाव। ठीक है, नाव, पढ़नाव और ये विशेषण, ये विशेषण इन दोनों मिलकर बनता है। इन दोनों को नहीं, मतलब इन दोनों की वो शब्द जो नाम और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता दे। जैसे हम कहेंगे कि इसका रंग लाल है, फिर हम कहेंगे इसका काला है। नहीं नहीं, लाल और काला दोनों है। तो यहाँ पे बात हो रही है उस पर्टिकुलर चीज के कलर की, तो वो विशेषण है। चीज की तो हमने बात नहीं करी। अब हम उस चीज़ को ही ले लेते हैं। हम कहेंगे कि ये कोई चीज़ है, कंप्यूटर है, हम कहेंगे कि ये महंगा है, ये सस्ता है। कुछ महंगा सस्ता जो है वो कंप्यूटर के बारे में बोला जा रहा है ना, तो कंप्यूटर तो नाउन हो गया, नाउन। महंगा सस्ता एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर आप कंप्यूटर को इट कहोगे तो प्रनाउन हो गया। जैसे ही, अगर आप पहले आप किसी का
कोई चीज़ का नाम बोलो, जैसे हम एप्पल करते हैं, एप्पल कह रहे हैं, तो एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है। Yeah. बट एप्पल कहने से एप्पल और बनाना में तो फ़र्क है, मैंगो में भी फ़र्क है, तो ये फ़र्क है, तो ये अपने आप में एक नाम है ना, दैट्स द नाउन। नाउन। अब हम कहेंगे इट लगा दिया ना, तो इट हो गया पर नाउन, और रेड जो है वो है adjective। जैसे हम कहें his sound is so good, वॉइस इज सॉफ्ट, वॉइस वॉइस इज हार्ड, ही हो गया नाउन। ही पर नाउन है, उसका नाम जो बोलोगे तुम कहोगे वो अनिल है, सुनील है, कौन है, उसका नाम नाउन है। लेकिन जब आप उसके जेंडर को डिफाइन करो ही या शी कह के, क्योंकि यहाँ पे अगर नाम आप कोई और करोगे तो ही थोड़ी रहेगा, शी हो जाएगा। राजू, सुनील, कुछ भी कहोगे, जो नाउन है उसको जब आगे लेके जाओगे तो ही आएगा, फिर या शी आएगा, वो डिपेंड करेगा। साउंड इज सो गुड, हाँ। साउंड सो गुड, गुड। तो गुड इधर आएगा। तो ठीक है, नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब जो है चौथा, ये है वर्ब, ये है क्रिया। अब हमने ये तो कह दिया कि ये दिल्ली है, हमने ये भी कह दिया इट लगा दिया, ठीक है, और ये अच्छी है, बुरी है, या एप्पल मीठा है, खट्टा है, लाल है, सफ़ेद है, हमने ये भी कह दिया। लेकिन अब हमने है ही कहा ना, अब हमने कहा है, सेब लाल रंग का है, नीले रंग का है पे चल रहा था चर्चा। लेकिन जैसे हम कहेंगे कि सेब लाल रंग का था, सेब लाल रंग का होगा, है था होगा, वर्ब आ गई। क्योंकि अब आप उसको चीज़ों को तीनों में घुमा रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उसको क्रिया में लेके जा रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो ये उसको। तो समझ आ गई कि ये थोड़ी। देखो, अब आपने जैसे कि दिल्ली दूर है तो इज लगाया ना, दिल्ली होगा तो विल लगेगा, तो दिल्ली दूर था तो वज आएगा। अब एच भी निकाल दो, बोलो अब कैसे बोल लोगे। तो दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज निकाल दो, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या हिंदी कहाँ है कहाँ है, था कहाँ है, होगा कहाँ है। तो इस लाइन को चला ही नहीं सकता कुछ, वर्ब होगी तो लाइन चलेगी। वर्ब क्या है, क्रिया। गाड़ी तभी चलेगी ना जब इंजन जुड़ेगा, तो नाउन पर नाउन नहीं चल सकते। क्वालिटी, आपने गाड़ी अच्छी बना दी, उसमें अच्छा पेंट कर दिया, वो लंबी भी है, उसमें 17 डब्बे भी हैं, ये है वो है, क्वालिटी भी कर दी उसकी, इंजन नहीं है उसमें, तो वो इंजन वर्ब है इंग्लिश में। वर्ब क्रिया, मोटर क्रिया। तो वर्ब जो है वो क्रिया है जो कि नाउन या परनाउन को पावर देता है चलने की। आप कोई भी सेंटेंस बना लो बिना वर्ब के नहीं चलेगा, लेकिन वर्ब से सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई कैन गो देयर, सेंटेंस बन गया, गो आ गया। अब आप आई कैन निकाल दो, गो देयर, सेंटेंस तो फिर भी बन गया। वर्ब अकेली सेंटेंस बना सकते हैं नाउन पर नाउन के बिना, लेकिन नाउन पर नाउन ये चल नहीं सकते वर्ब के बिना। ओके, गेटिंग? आई रीड बुक। हाँ, आई बुक कर दो, निकाल दो रीड, रीड बुक, रीड निकाल दो, कैसे बन जाएगा। अब आई निकाल दो, रीड बुक बन गया। बुक पढ़ो, बुक भी निकाल दो, रीड, सिट, गो, ईट, चल रहा है काम, काम चल रहा है, या चल रहा है ना। सब्जेक्ट भी गया, ऑब्जेक्ट भी गया। आई ड्रंक वाटर, आई ड्रंक, हाँ ठीक है, तो हाँ पास में बना रहे, तो आई भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ड्रंक सीधा आ जाएगा, वो जरूरत के हिसाब से। तो वर्ब क्या है, इंजन है मेन, इनको चलाता है, ठीक है। अगर वर्ब नहीं है तो आप लाइन कोई भी बना लो, चलेगी नहीं। चलेगी नहीं मीन्स उसका सेंस नहीं बनेगा, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे अब ये पंखा चल रहा है, हम कहेंगे ये पंखा, चलाना निकाल दो, रहा है छोड़ दो, कैसे कहेंगे, बात करें। जैसे आपको रहा है कैसे कहोगे, पंखा चल रहा है। हाँ, तो उसको छोड़ दो, क्रिया को छोड़ दो, फिर बोल के देखो पंखा भी है, फैन इज रनिंग, तो वर्ब आ गई ना, रनिंग। पंखा सिर्फ पंखा है। तो अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता, आगे नहीं जाएगा। वर्ब तक ठीक है। अब आगे आ जाओ एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब ग्रामर को छोड़े आपको हो गया ना काफ़ी दिन, इसलिए मैं आप रिवीजन एक बार करा रही हूँ। नाउन ठीक है, प्रोनाउन ठीक है, अब हम एडजेक्टिव करेंगे स्टार्ट। वर्ब का पता चल गया। अब क्या है, अब हमने लाइन में नाउन भी डाल दिया, प्रोनाउन भी डाल दिया, ठीक है। एप्पल भी आ गया, इट भी आ गया, रेड भी आ गया, ठीक है, और इज भी आ गया। एप्पल इज रेड, एप्पल इज ऑफ रेड कलर, हमने पूरा कर दिया। सो इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये खाने में भी मीठा है, ठीक है।
स्वीट इन टेस्ट। तो हमने 2 लाइनें बना दी। अब ये हो गया नाउन एप्पल, ये हो गया प्रनाउन इट, और ये आपका स्वीट और सोल्टी लगा लो एडजेक्टिव, और ये इज या वज या विल भी लगा लो वर्ब। ठीक है, हम कहते हैं रो कच्चा भी हो जाता है, और टेस्टलेस यू कैन से it apple is a tasteless। टेस्टलेस। ओके, नाउ अब हम कर रहे हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या करता है? ठीक है, जब आपकी लाइन में ये चारों चीजें हैं तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रनाउन को सही करता है। ठीक है, और वर्ब नाउन और प्रनाउन को चलाता है। एडवर्ब क्या काम है? जब आप कहते हो ना, जैसे आप कहते हो इट इज स्वीट, इट इज सॉल्टी, लेकिन जैसे इट इज वेरी स्वीट, इट इज वेरी सॉल्टी, सो इट इज कॉस्टली, फिर आप कहते हो इट इज वेरी कॉस्टली, ये महंगा, ये बहुत महंगा, बहुत। अब हमने ये जो था एडजेक्टिव स्वीट सोल्टी, इसको हाईलाइट कर दिया वेरी लगा के, वेरी लगा के, या टू लगा के, या फिर ऑलवेज, हाँ मच मोर लगा के। तो हमने क्या किया, हमने एडजेक्टिव को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और ये वर्ब के साथ, इसके साथ वैल्यू भी ऐड करता है, वर्ब के साथ भी। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है वो एड प्लस वर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, वो शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताए, वो कारकी विशेषण। जो वर्ब, जो ये वर्ड है, हमने वेरी लगाया ना यहाँ पे, अभी तो बहुत है, लेसन करेंगे तो पता चलेगा। वेरी शब्द वो मतलब कि वेरी लग गया एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताता है, वो कारकी विशेषण। जो नाउन और प्रनाउन की बता रहा है एडजेक्टिव, जो वर्ब और एडजेक्टिव की बता रहा है एडवर्ब। ओके, विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा तो है, वो एडवर्ब है। ओके, जैसे ये नाउन और प्रनाउन ये दोनों आगे एड वर्ब, एड इसका एड और वर्ब लगती है, एडवर्ब है। अब जैसे आप किसी लाइन में लिख रहे हो, दिस इज सो टेस्टी, तो सो आ गया इधर, सो इसमें आएगा ना। हाँ एडवर्ब में आ गया। तो जब आप कहते हो कि लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, मॉर्निंग, यस्टरडे, नियर, फार, ये सारे इस कैटेगरी के, वो सारे वर्ड इधर आएंगे। आफ्टरनून, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सारे वर्ड इस लेसन। ठीक है, तो वो उसमें आए लव फूड, उसमें तो आप इधर ही आ गए, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फूड भी नाउन नहीं है, आई इसमें आ गया, हाँ आई इसमें आ गया, लव इसमें चला गया, फूड इसमें आ गया। ठीक है, देन जैसे आप कहो आई लव सॉल्टी फूड, तो सोल्टी ये है, या फिर आप कहोगे टू मच सोल्टी, टू मच इसमें। ठीक है, यहाँ तक चल रहे हो। ठीक है, अब जब हम लाइन में कह रहे थे एप्पल इज ऑफ रेड कलर, सो इट इज स्वीट इन टेस्ट। अब ऑफ या इट या इन या एट जब ये लगाते हैं, ठीक है, इन हमने इन लगा दिया, या इन टू लगा दिया, या फोर लगा दिया, या विद लगा दिया, तो हिंदी में जब हम कहते हैं कि का, के, की, या फिर हम कहते हैं कि से, या ने, या पे, जब हम ऐसे छोटे छोटे से बीच में लगाते हैं ना, से, उससे बात करके तुमको पता चला, उसकी जॉब का, तो ये बीच में ये छोटे छोटे आते हैं ना, जो का, से, ने, ये, तो ये सारी प्रेपोजिशंस। इसके बिना जोड़ोगे कैसे? इज नहीं, वो अच्छी भी है, वो छोड़ दो, वो तो वर्ब का काम है। प्रेपोजिशन जब आप किसी सेंटेंस में, जैसे अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस ले लो, जिस सेंटेंस के अंदर आपने लाइनों को जोड़ा है किसी भी तरीके से, लिंकिंग वर्ड, वो आगे आएंगे। प्रेपोजिशन जैसे आप कहते हो कि लाइक अ बुक इज ऑन द टेबल, या अंडर द टेबल। हमने जो उस दिन बुक में किया था इज ऑन, जो उन्होंने गलत लगाया था, हमने सही किया था। ऑन, अंडर, एट, अबव, फ्रंट, बिलो, अबव, तो ये सारी प्रेपोजिशंस है। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, का, के, की, सा, से, सी, ये सारी प्रेपोजिशंस। तो ये प्रेपोजिशन होगी, इनके बिना भी लाइन नहीं बनेगी, मतलब नहीं निकलता।
जैसे आप कहते हो कि आई एम रूम, हिंदी मैं कमरा हूँ, ठीक है ना। आई एम रूम, तो इसमें कमी किसकी है, इन की। मैं कमरे में हूँ। अगर इन निकाल दे तो मतलब लाइन का नहीं बना फिर। अब तो नाउन भी है, ये प्रेपोजिशन होगी ना। हाँ ये प्रपोजिशन है। देखो अभी रूम भी आ गया, नाउन आ गया, pronoun आ गया, आई एम भी आ गया, वर्ब भी आ गई, लेकिन इनके बिना लाइन बन नहीं रही फिर दोबारा। आई एम इन रूम आ गया ना, मतलब बन गया लाइन का, लेकिन अगर इन निकाल दे तो मतलब नहीं बन रहा ना। तो प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, पता चल गया। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आ गया आपका कंजक्शन। अब कंजक्शन जो है, आई एम इन द रूम, आर्टिकल है तो चलो इन द रूम बिकॉज रेन इज फॉलिंग आउटसाइड, मैं कमरे में हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब हमने बाहर बारिश हो रही है इसको लिंक कर दिया बिकॉज के साथ, सो दैट इज द लिंकिंग वर्ड।